बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो। हाँ, मेरा नाम उषा है। मैं कॉटन ग्रीन से आई हूँ। मुझे इस्लाम बहुत अच्छा लगता है, मैं दिल से कबूल करना चाहूँगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि नॉन मुस्लिम के हर एक मज़हब में बचपन से ही बच्चों को माँ बाप से सिखाते हैं, बताते हैं कि हमारे भगवान है, ईश्वर है, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। हम उस माहौल में रहते हैं, जीते हैं, सच क्या है वो पता नहीं चलता कि अल्लाह एक है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं, तो उनमें ईमान कैसे आएगा? बहन का सवाल है कि अक्सर हमारे घर में हमारे वालिदैन कह रहे हिंदू मज़हब में सिखाते हैं कि भगवान है और उसकी पूजा करना चाहिए, मूर्ति पूजा करना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह एक है? हमें कैसा पता चलेगा कि सिर्फ़ एक ही अल्लाह की इबादत करना? ये आपका सवाल है बहन, सही? बहन, आप इसका जवाब अगर देखना चाहते तो कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज ही माशाल्लाह 2 या 3 लोग ने शहादत दी, वो भी हिंदू धर्म में थे। उनके माँ बाप ने भी उन्हें सिखाया कि मूर्ति पूजा करना चाहिए, लेकिन वो जब सच अपने सामने देखे तो सच को कबूल किया। तो हर इंसान को अल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 53 में, सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना अन्नहुल हक, के बहुत जल्दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान को अपनी निशानियां दिखाएंगे दूर तक, ताकि वाज़े हो जाए कि हक क्या है। एक बार हक वाज़े हो गया और अगर इंसान कबूल नहीं करता है तो वो दोषी है। हक वाज़े होने के बाद, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से गैर मुस्लिम सोचेंगे अगर मैं मुस्लिम बना तो मेरे वालिदैन मुझे घर के बाहर निकाल देंगे, अगर मैं मुस्लिम बना तो मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, अगर मैं मुस्लिम बना तो तिजारत में नुकसान होगा। तो ये चीज़ें आपको रोकती है हक कबूल करने से। तो अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे हैं कि हक को आप कबूल करते हैं कि नहीं। तो ये आपके लिए इम्तिहान है। लेकिन मरने के पहले जो भी गलत काम कर रहा है, जो भी ईश्वर के अलावा किसी की इबादत कर रहा है, अल्लाह मरने के पहले उसके दिल में वाज़े कर देते हैं कि खुदा एक है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, चाहे कुछ ज़रिए के थ्रू वाज़े तो कर देते हैं। और आज आप यहाँ मौजूद है इस मजलिस में, और मैं पहले भी साबित कर चुका हूँ कि हिंदू मज़हब की किताबों के ज़रिए कि खुदा एक है और उसकी मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। अभी आपके पास कोई बहाना नहीं ये कहने का कि मैं हिंदू ख़ानदान में पैदा हुई इसीलिए मुझे पता नहीं कि खुदा एक है। आज के पहले अगर आपने मेरी तकरीर नहीं सुनी होती और यहाँ मौजूद नहीं थी तो हो सकता है आपके पास फिर भी बहाना होता कहने का कि मुझे पता नहीं हक क्या है। आज तो बहाना नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी, मानती हूँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है? जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 या 3 चीज़ें काफ़ी है आपको इस्लाम में दाखिल होने के लिए। तो आप मुस्लिम बनना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर। आप पे कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है बहन? कोई नहीं, कोई भी दबाव? मैं दिल से कबूल करना चाहती हूँ। माशाल्लाह, दिल और होश व हवास से? जी हाँ। क्योंकि ज़बरदस्ती करना इस देश में हराम है, हमारे मज़हब में भी हराम है। आप दिल से करना चाहती है? जी हाँ। होश व हवास के साथ? जी। कोई भी माली दबाव नहीं? जी नहीं। कोई भी फिजिकल प्रेशर नहीं? नहीं। इंशाअल्लाह मैं कलमा पढ़ाऊंगा और आप उसको दोहरा सकती है। ज़रूर। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्न मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं ये शहादत देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई मामूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुस्लिम हो चुकी है
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाल्लाह चाहूँगा कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा लें ख़वातीन के शोबे से और उसको पढ़िए, इंशाल्लाह आपको और हिदायत मिलेंगी। और मैं अल्लाह सुब्हानहू से दुआ करता हूँ कि आपके इस जद्दोजहद को कबूल फरमाए और आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे और आपको जन्नत में डाले इंशाल्लाह। होप दान